क्या कहते हैं भगवान? भगवान स्वयं कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि वो भक्त धन्य है जो अपने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता, और वो भगवान भी धन्य है जो अपने भक्त को नहीं छोड़ते। देख रहे हैं, ऐसा भक्त होना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी सेवा करो वो नित्य होना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। से भक्त धन्य ये न छाड़े, से भक्त धन्य ये न छाड़े प्रभुर चरण, से प्रभु धन्य ये नाम छाड़े निज जन। वो भक्त भी धन्य है जो भगवान के शरण नहीं छोड़ता, कभी भी भगवान को भूलता नहीं, भगवान की सेवा को नहीं छोड़ता। ये नहीं है कि आज उठे कल नहीं उठे, आज आ गए। और रोज अवश्य 4:30 से पहले जुड़ना चाहिए। अभी भक्त लोग कुछ ढीले पड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन भक्त को होना चाहिए अपने भगवान से। भगवान स्वयं करें, और वो भगवान भी धन्य है जो अपने भक्त को नहीं छोड़ते। भगवान ऐसे हैं, अगर आपने एक बार ही भगवान के चरण पकड़ लिए फिर आपको भगवान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शुद्धता से पकड़नी चाहिए। भगवान के चरण कोई वही पकड़ सकता है जो बिल्कुल शुद्ध, जिसका भाव है, उसमें कर्म कांड ज्ञान कांड नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं भगवान, अगर बाई चांस किसी वजह से भक्त का पतन हो जाता है और वो कहीं और चला जाता है, तो वो स्वामी धन्य है जो उसे पकड़ लेता है और दोबारा बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के, चोटी इसलिए चोटी होनी चाहिए हर वक्त। जिस वक्त की चोटी नहीं है उसका जीवन खतरे में है। आजकल माताएं भी चोटी रखती हैं, माताओं की भी चोटी होती है ना, माता बनाती है चुटिया, और भक्त की भी होनी चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं भगवान कैसे पकड़ते, चूल्हे धरी आने, चूल्हे धरी चुटिया से पकड़ते हैं भगवान ने। कृष्ण काला कृष्णदास को पकड़ के लाए थे, वो चला गया था। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्या? ओ आई एम सॉरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज पूरी नहीं आ रही क्या? कुछ भक्त कह रहे हैं अभी भी आवाज नहीं आ रही है। दुर्दैव सेवक यदि आए अन्य स्थाने, से ठाकुरा धन्य तारे चूल्हे धरि आने। दुर्दैव सेवक यदि आए अन्य स्थाने, से ठाकुर धन्य तारे चूल्हे धरि आने। तो ये भगवान का स्वभाव है, अगर आप भगवान के भक्त बनते हो तो भगवान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा उससे पहले ही हमें ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। कहते हैं ये जो प्यार है ना, वो जो भरत महाराज ने राजपाट छोड़ा 24 साल की उम्र में ही। 24 साल की कितनी उम्र होती है? भरी जवानी। उन्होंने ऐसे लिखा है भागवत में कि मलवत शब्द आया, मलवत, जैसे मल को त्याग के कोई सोचता नहीं है कि मैंने क्या खो दिया आज अपना, ऐसे उन्होंने संसार का त्याग किया भरत महाराज ने। और फिर जंगल में जाके वहां पर वो हिरण से आसक्त हो गए। उनकी गलती एक ही थी कि अकेले अकेले थे कुटिया में। अकेले कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा भक्त को किसी न किसी भक्त के संग में रहना चाहिए। बहुत सारे भक्तों का संग हो, अपने जैसे कुछ भक्त होने चाहिए उसके फ्रेंड सर्कल में। भक्त सारे, कोई गाइड होना चाहिए उसका। पूरा भक्तों के संग में रहेंगे तो बचे रहेंगे, लेकिन इतने बड़े भक्त भाव स्तर पे, हम तो अभी भक्ति की जो 9 स्तर हैं उसमें ज्यादातर भक्त तीसरी चौथी स्तर में है। आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो तीसरी स्टेज में हम लोग अभी। वो कौन सी स्टेज में थे? 8वीं स्टेज में थे। वहां से भी वो दूसरे जन्म में पशु बन गए,
हिरण बन गए थे, हिरण। तो कोई कहे कि नहीं हम तो नहीं बनेंगे पशु, हमारा भी बहुत ज़्यादा चांस है कि हम पशु बन सकते हैं अगले जन्म में, पशु कीड़े मकोड़े जो भी है। लेकिन उन्होंने शुद्ध भक्ति की थी, इतना बड़ा त्याग किया भगवान के लिए, तो भगवान ने उनको अगले जन्म में भी सारी सिमरन शक्ति दी। हिरण के रूप में उनको सब कुछ याद था कि मुझसे क्या गलती हुई है, और फिर वो जड़ भरत बने। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो प्रभु भी धन्य है, भगवान कृष्ण ने उनको छोड़ा नहीं। दुर्दैव सेवक यदि, अगर दुर्भाग्य से, दुर्दैव मतलब यहाँ में लिखा है बाई चांस, अगर सेवक यदि या अन्य स्थान है, कहीं और चला जाए, भगवान का सिमरन भूल के कहीं और चला गया, से ठाकुर धन्य, ठाकुर धन्य है वो, से ठाकुर मास्टर, चूल्हे धरी लाने, छुट्टियां पकड़ के उसको दोबारा ले आते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान है हमारे, नहीं, ये भगवान की कृपा ही है कि हम लोग आज भक्ति कर पा रहे हैं। इट इज वेरी गुड दैट यू हैव अराइव्ड हियर, नाउ स्टे इन दिस रूम विद हरिदास ठाकुर। तो सनातन गोस्वामी आए हैं, वही चैप्टर है ना ये। तो आप यहाँ पे हरिदास ठाकुर के साथ रहो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आप दोनों बहुत दक्ष हैं श्री कृष्ण की भक्ति की जो आनंद को समझने के लिए, जो भक्ति में रस है उनको समझने में आप बहुत दक्ष हैं। इसलिए यू शुड बोथ कंटिन्यू रियलाइजिंग द टेस्ट फॉर सच एक्टिविटीज एंड चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए आप दोनों को क्या करना चाहिए, आप दोनों को ये जो कार्य हैं, कौन से, हरे कृष्ण महामंत्र का स्वादन करना, उसका जप करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, इसका आनंद लेते रहो। कोई काम नहीं था सनातन गोस्वामी के पास भी, और ना ही हरिदास ठाकुर के पास। कृष्ण भक्ति रसे दुने परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्णा। ये चैतन्य महाप्रभु ने, ये कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु उठ खड़े हुए और चले गए, और गोविंद जो उनके सर्वेंट हैं, पर्सनल सर्वेंट, महाप्रभु ने उनके लिए प्रसाद भिजवाया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के केयर में वहां पर है, केयर ऑफ श्री चैतन्य। हमें हर भक्त को किसी न किसी की देखभाल में रहना चाहिए। केयर समझते हैं आप, कि आपको कोई देखभाल करने वाला है। जैसे नया नया पौधा होता है ना, उसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, नहीं तो वो कोई भी उसको खराब कर दे, तो कीड़ा मकोड़ा, पशु, हवा पानी ज़्यादा ना गिर जाए उसके ऊपर, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। ऐसी भक्ति की रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप केयर करवाना नहीं चाहते, किसी के कहने में ही नहीं हो, अपनी मनमर्जी से भक्ति कर रहे हो, तो आपकी आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। तो सनातन गोस्वामी इतने बड़े व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री, सब छोड़ छाड़ के भक्त बन गए महाप्रभु के, और केयर में रह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं। और he would see the wheel on the pinnacle of Jagannath temple and offer respectful obeisances। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र है वो उसका दर्शन करते थे, और दूर से देख के उसको प्रणाम करते थे चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने कितनी कृपा करके ये पूरा इसका अर्थ किया है। एवरीडे प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाते थे इन दोनों बहुत महान भक्तों से मिलने के लिए। सोचो सनातन गोस्वामी कितने महान भक्त हैं, और हरिदास ठाकुर इकट्ठे रह रहे हैं दोनों, और डिस्कस टॉपिक्स ऑफ कृष्णा विद देम फॉर सम टाइम। और दिन भर क्या करते थे, कृष्णा की कथा के बारे में कुछ समय के लिए कृष्ण के बारे में उनसे डिस्कस करते थे। प्रभु आसी प्रतिदिना मिले ना दुई जने, इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कहे कथ छने।
ये भक्तों का कार्य है, ऐसे नहीं मिलते भगवान। तो फिर जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद है वो बहुत उच्च क्वालिटी का होता था, और चैतन्य महाप्रभु ये प्रसाद लेके आते थे, खुद लेके आ रहे हैं भगवान, और इन दोनों भक्तों को देते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए उनसे मिलने के लिए, और वो तुरंत सनातन गोस्वामी से कुछ कहने लगे। क्या कहने लगे? शांति से कथा सुनिए बैठ के। किसी का वीडियो ऑन होता है, किसी का कुछ हो जाता है। माय डियर सनातन, उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी को कोविड हो गया था, आपको पता होगा। वो प्रसाद प्रॉपर नहीं खा रहे थे, जब आए थे वो झारखंड वगैरह से होते हुए, और उन्हें गंदे पानी में स्नान कर लिया था, तो उनके शरीर से वो पस निकल रहा था। तो उन्होंने प्लान किया कि मैं, जो रथ यात्रा निकलेगी जगन्नाथपुरी में, तो रथ के सामने, पहिए के सामने आके आत्महत्या कर लूंगा, और चैतन्य महाप्रभु भी सामने ही होंगे, तो इस तरह से मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये इतना पूरा शरीर खराब हो गया था, कोड़ ही कोड़ हो गया पूरा। तो भक्तों को भी हो जाता है, कोई लीला भी होती है, भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं भक्तों को, कर्मों के कारण नहीं होता, कुछ कारण होता है खास स्पिरिचुअल कारण, भौतिक कारण नहीं। तो महाप्रभु को तो सब जानते हैं, ये उनके मन का विचार था अंदर का, किसी को बताया नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अचानक कहा कि अगर मुझे आत्महत्या करने से कृष्ण मिल जाते हैं तो मैं लाखों बार आत्महत्या करूंगा बिना हिचकिचाहट के। अगर आत्महत्या करने से कृष्ण मिलते हैं, ऐसे सनातन गोस्वामी सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी का रथ होगा, चैतन्य महाप्रभु सामने होंगे, रथ के नीचे आ जाऊंगा, हरि बोल हो जाएगा। और वैसे भी वो चैतन्य महाप्रभु गले लगाते थे बार बार वो, तो उनको बड़ी परेशानी हो रही थी उस चीज से कि मेरे शरीर में पस निकला हुआ है, महाप्रभु मुझे गले लगाते हैं। तो ये भी कारण था। तो इस तरह से महाप्रभु ने, लेकिन जान गए महाप्रभु तुरंत के, भाई तुम ये क्या सोच रहे हो, उनकी मन की बात। तुम्हें जानना चाहिए कि कोई भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता केवल अपने शरीर को छोड़कर, शरीर को त्याग देने से। कृष्णा तो भक्ति से मिलते हैं, उनको प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है कि सुसाइड कर लूंगा तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान का देखते देखते, ये भी है ना गीता में श्लोक, जो लास्ट समय जो सिमरन करता वहीं जाएगा वो। तो उन्होंने ऐसे सोच लिया कि भगवान को देखते देखते मर जाता हूँ। तो ये जो आत्महत्या करने का जो विचार है, ये तमोगुण से आता है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और तमोगुण में, रजोगुण में कोई समझ नहीं सकता कि कृष्ण कौन है। देह त्यागादि यत सब तमो धर्म, तमो रजो धर्मे कृष्णेरा ना पाए मर्म। जो व्यक्ति तमोगुण में और रजोगुण में है वो कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसलिए जो भक्त सुबह नहीं उठ पाते हैं 4 बजे, वो भक्त तमोगुण में है। तमोगुण व्यक्ति का पूरा चांस है कि वो पशु योनि में जाएगा, है ना। रजोगुणी बीच की योनि में रहता है। सत्वगुण में आए बिना भक्ति शुरू ही नहीं होती है। और सत्वगुण में कैसे आते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, भक्तों का संग करने से, जो जो सत्वगुण की चीजें हैं वो पालन करने से, नियम पालन करने से हम सत्वगुण में आते हैं। कल मैंने आपको एक श्लोक दिया था, तो कुछ भक्तों का उत्तर आया था, थैंक यू वेरी मच उन भक्तों के लिए। जिन्होंने नहीं दिया उनको देना चाहिए, सबको गंभीर होना चाहिए। सभी भक्त ग्रुप के मैसेज नहीं पढ़ते, कम से कम आप ग्रुप के मैसेज जरूर पढ़ा करो। एक ही तो ग्रुप में हो ना आप, उस ग्रुप के मैसेज तो पढ़ना चाहिए, कितनी देर का काम होता है। अगर उसमें गंभीर नहीं है तो आपको कृपा नहीं मिलेगी भगवान की। हमें गंभीर होना चाहिए भक्ति में, और उत्तर देना चाहिए समय निकाल के। तो जब तक कोई भक्ति नहीं करता है, महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं,
और वो भक्ति करके जो हमारे हृदय में प्रेम है, अभी जो काम बना हुआ है प्रेम, वो जो जगता नहीं है प्रेम, तो कोई तरीका नहीं है भगवान को, देर इज नो अदर मीन्स फॉर अटेनिंग हिम अदर देन अवेकनिंग दैट गवर्नमेंट लव। तो उस प्रेम को जगाए बिना भगवान नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात आई है, ये प्रेम जगानी तो ऐसी भगवान कैसे मिल जाएंगे, प्रेम तो संसार में है ना भाई, तभी तो भक्ति के लिए समय नहीं है हमारे पास। नहीं, आधे घंटा भी सब लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, चैंटिंग में रुक नहीं पाते हैं, भाग जाते हैं सब लोग। तो महाप्रभु कह रहे हैं ये साधना करके प्रेम जगेगा। भगवान ने कहा मेरे प्रिय उद्धव, भगवान उत्तर दे रहे हैं इसका कि मैंने, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भागवतम में ऐसे कहा गया है, कृष्ण ने उद्धव को कहा था। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उदाहरण देके, श्लोक कोट कर रहे हैं कि मेरे प्रिय उद्धव, ना तो अष्टांग योग से और ना ही ज्ञान से, और ना ही ज्ञान मतलब ज्ञानी लोग बहुत विश्लेषण करते हैं, ये भी भगवान नहीं है, ऐसे ऐसे दिमाग लगाना सोचना, और ना ही योगा करने से, अष्टांग योगा पूरा करें तब भी आप, ना ही वेद पढ़ने से, ना ही तपस्या से, ना दान से, ना संन्यास लेने से कोई मुझे इतना संतुष्ट कर पाता है जितना कि जो मेरे प्रति बिल्कुल अव्यभिचारिणी भक्ति है, बिल्कुल जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसकी मेरे अलावा कोई इच्छा ना हो, उससे मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा, देखो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। हमारी किसी की भी ऐसी भक्ति नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है। मैं आशा कर रहा हूँ मेरी आवाज़ अपने आप ही धीरे हो जाती है, सुनाई पड़ रही होगी आवाज़ आपको, 5-15 तो हो गया। और ये जो आत्महत्या के जो विचार हैं इस तरह के, ये तो बहुत पाप, ये तो बड़ा पाप है, पाप के विचार हैं। एक भक्त ऐसे कार्यों से कभी भी कृष्ण की शरण नहीं ले सकता। तो कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं ना, मैं मर जाता हूँ इससे अच्छा है, ऐसे विचार कभी नहीं लाना चाहिए, इससे भगवान बहुत दुखी होंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं देह त्याग आदि तमोधर्म, ये तमोगुण के विचार हैं। अपने आप को मारना, दूसरे को मारना, दूसरों को कष्ट देना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये सब तमोगुण विचार है, पातक के कारण बहुत पाप की तरफ जाने वाले विचार हैं। इतने महाप्रभु समझा रहे हैं कृष्णा से वियोग के कारण, क्योंकि कृष्णा के वियोग के कारण एक भक्त कभी कभी अपने जीवन को त्यागना चाहता है। कृष्ण नहीं मिलेंगे तो जीने का फायदा क्या है, वो बात है महाप्रभु कह रहे हैं। परंतु वो तो by such ecstatic love how one attains the audience of Krishna and at that time he cannot give up his body। लेकिन जब उसके ऐसे इतना ज्यादा प्रेम के कारण वो त्यागना चाहता है, तो उस समय उसको कृष्ण से सुनने का अवसर मिलता है, ऑडियंस ऑफ कृष्णा, और उस समय वो अपना शरीर नहीं छोड़ पाता है। प्रेमी भक्त वियोग चाहे देहे छाड़िते, प्रेम कृष्णा मिले सेहा न पारे मारिते। लेकिन ऐसे प्रेम में जब विचार आते हैं भगवान मिल जाते हैं उसको, वो फिर शरीर नहीं छोड़ पाता है। तो महाप्रभु उसको भी एड्रेस कर रहे हैं कि ऐसे विचार उसको भी आते हैं बहुत अगाध प्रेम के कारण। तो जो कृष्ण के साथ बहुत गहरे प्रेम में है, वो कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा डिवोटी भी कभी कभी मृत्यु की इच्छा करता है कि कृष्ण के बिना जीना ही क्यों, जो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे तो। लेकिन हमको, हमारे लिए नहीं, हमारे कहाँ रहे, हमारे लिए मूर्खता है वो, अभी साधना करनी है हमको। हमारे लिए प्रेम है मंगला आरती, कि मंगला आरती के बिना जीना क्यों है मुझे, मैं भागवतम अध्ययन के बिना मैं जी क्यों रहा हूँ, इस जप के बिना मैं जी क्यों रहा हूँ। अगर मुझे प्रसाद नहीं मिलता तो जीने का फायदा क्या है। तो जीने जीने किस लिए है, मैं बाहर का खा लेता हूँ। हमारे लिए प्रेम का मतलब ये है, अभी साधना अवस्था में हम लोग, मेरे लिए प्रेम क्या है, अगर मंगल आरती नहीं उठा तो सब मरे के समान है, मर गया, मेरी जिंदगी खराब हो गया, ये फीलिंग आनी चाहिए। कोई बात नहीं प्रभु जी, थोड़ा ये हो गया था, आज नहीं उठा, वो अपने आप ही सेटल हो गए। मंगल आरती नहीं आना मृत्यु के समान है। 4 बजे से पहले उठना चाहिए हर वक्त को,
वो क्या कृष्ण को प्राप्त करेगा, वो जीवन में क्या प्राप्त करेगा, वो दुखी प्राप्त करेगा, वो केवल दुखा। फिर भगवान ने श्लोक बोल दिया, रुक्मणी देवी कह रही है, भीष्म की पुत्री क्या कह रही है वो, हे कमल नयन, बड़े बड़े जो महान लोग हैं शिव जी जैसे, वो भी आपके चरण कमलों की धूल में नहाना चाहते हैं और अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ रुक्मणी कथन है, शिव जी जैसे जो महान लोग हैं वो भी प्रभु आपके चरण कमलों की धूल में नहाना चाहते हैं। अगर मुझे आपकी कृपा नहीं मिलती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगी और इस प्रकार इस तरह मैं अपने सैकड़ों जन्म कुर्बान कर दूंगी। अगर ये संभव है, इस प्रकार अगर आपकी कृपा मिलती है तो मैं यही करूंगी। फिर तो महाप्रभु बता रहे हैं, देखो महाप्रभु को सारे श्लोक पता है भागवतम के, भक्त के रूप में है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ऐसे भक्त को बोलना चाहिए, ये नहीं है जो मन में आए हुए बोले। श्लोक कोट करने चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए, याद रहने चाहिए श्लोक कि वहां पे ऐसे कहा गया है। आगे कहते हैं महाप्रभु को श्लोक बता रहे हैं अगला, हे प्रिय कृष्ण, ये तो भागवतम का 10वें स्कंद का है, गोपियां कह रही हैं कि आपकी जो मुस्कान है और दृष्टियां हैं, आपकी दृष्टि, मुस्कान वाली दृष्टि और आपकी मधुर बातें, आपने हमारे हृदय में इतना प्रेम जगा दिया है। नाउ यू शुड एक्सटिंग्विश दैट फायर। तो वो कहते भगवान अब आप अपने आलिंगन से हमारी जो अग्नि जल रही है उसको आप बुझाइए। तो महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा प्रेम, काइंड डू दिस, अदरवाइज ये शरीर, अच्छा है कि शरीर राख में जल के भस्म हो जाए। तो महाप्रभु बता रहे हैं ऐसी फीलिंग भी आती है, ऑफकोर्स प्रेम में भी आती है कि मरने के बाद सोचता है व्यक्ति जब प्रेम हो जाता है। तो महाप्रभु ऐसे सनातन गोस्वामी किसी को नहीं बताया था कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, लेकिन वो सोच के आए थे मैं ऐसे कर दूंगा जाके जगन्नाथपुरी में। वृंदावन से आए थे और महाप्रभु ने पकड़ लिया उनको अचानक कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी को, इस तरह की बकवास की जो इच्छा है वो छोड़ दो आप, नॉनसेंसिकल व्यर्थ की इच्छा है, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन। ये तो कल ही पढ़ा था मैंने, हरि बोला, हाँ पहुंच गए। आची रात पावे तबे कृष्णेरा चरण। तो महाप्रभु ने कहा कुबुद्धि को छोड़ो, है ना, ये आपकी जो बुद्धि जो खराब हो जाती है, कुबुद्धि बोलते हैं उसको, सुबुद्धि और कुबुद्धि। कुबुद्धि है भगवान की सेवा छोड़ के कुछ और सोच रहा है, वो कुबुद्धि है। फायदा क्या है, क्योंकि वो उससे कृष्ण नहीं मिलेंगे ऐसे ऐसे करने से। उससे अच्छा क्या करो, श्रवण कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, तब आपको कृष्ण मिलेंगे बिना संदेह के। तो उसके बाद आपको पता है, हमने कल ही पढ़ा था ये, और आगे बहुत अच्छी बात बोलते हैं, ये मैंने कल पढ़ा था, नीच जाति नहीं कृष्ण भजन अयोग्य। ये महाप्रभु ने कहा कोई भी भजन कर सकता है, आपके शरीर खराब हो गया है, कुल खराब है, कुछ भी है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेकार हो गया हूँ। भगवान का भजन, उल्टा जो दीन अवस्था में हो तो अच्छा भजन करता है। तो उसके बाद महाप्रभु ने भजन की महिमा बताई कि सबसे ऊंचा क्या है, वो है भगवान के नामों का कीर्तन करना, बेस्ट। मैं कल पढ़ रहा था ये। और उसके बाद महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये सुनने के बाद सनातन गोस्वामी बहुत चकित हो गए। वो समझ गए कि मेरा आत्महत्या करने का जो निर्णय है उसको भगवान पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तो सुनी सुनाते निरा हैले चमत्कार, प्रभु रहना भाया मोरा मरण विचार। प्रभु को नहीं भाया मेरा मरने का विचार। सनातन गोस्वामी सोचने लगे और चकित थे कि महाप्रभु को सब पता है। सनातन गोस्वामी ने निष्कर्ष निकाला कि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान।
और उन्होंने मुझे मना किया है सुसाइड करने के लिए। और तब वो गिर पड़े चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर और इस तरह से बोले। क्या बोले चैतन्य? वो सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप तो स्वैराट हैं, आप तो आजाद हैं प्रभु, और मैं तो एक कठपुतली के समान हूँ। आप जैसे मुझे नचाना चाहते हैं मैं नाचूंगा। सर्वज्ञ कृपालु तुम्ही ईश्वर स्वतंत्र, याचे नाचाओ ताचे नाची, ये ना काष्ठ यंत्र। जैसे लकड़ी की कठपुतली होती है, ऐसे मैं नाचूंगा प्रभु, आप जो कहोगे। आप कौन है सब कुछ जानते हैं, स्वतंत्र हैं। फिर कहते हैं, देखो ये सनातन गोस्वामी बहुत बड़े ब्राह्मण थे, सब इनको पंडित बोलते थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं अपने बारे में? कह रहे हैं, नीच अधम पामर मुई पामर स्वभाव। ये प्रभु मैं नीच हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, पामर मुई, बहुत पापी हूँ, मेरा स्वभाव भी पापी है। और मोरे जियाले तुम्हारे किवा हबे लाभ, मेरे जीने से यार लेकिन आपको लाभ क्या होगा? ठीक है मैं नाचूंगा जैसे आप कहोगे, लेकिन ऐसा इतना नीच व्यक्ति से आपको क्या फायदा होगा आपसे? ऐसे वो बोले, मोरा जियाले तुम्हारा किया बे लाभ, नीच अधम पामर मुही पामर स्वभाव, मोरा जियाले तुम्हारे किवा बे लाभ। मेरे जीने से आपको क्या लाभ होगा? लेकिन महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे तुम्हारे देहा मोरा निज धन, तुम्ही मोरे करियाचे आत्म समर्पण। इसलिए महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा शरीर तो मेरा धन है, मेरी प्रॉपर्टी है। तुमने मुझे सरेंडर किया था, मैंने तुम्हें दीक्षा दी है, तुम मेरे शिष्य हो। दीक्षा के समय शिष्य गुरु को समर्पित होता है, तो तुमने तो शरीर मुझे समर्पित कर दिया था, तो तुम्हारा शरीर तो मेरी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है शरीर पर। अब तुम कैसे सुसाइड कर सकते हो? तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या वो? तो तुम मेरे, मैं बताऊंगा ना क्या करना है। ये होता है शिष्य का मतलब। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कह रहे तुम दूसरे का धन क्यों नष्ट करना चाहते हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सही गलत क्या है? दूसरे का धन है ना वो, तो अब तो मेरा धन हो गया आपका शरीर। परेरा द्रव्य तुम्ही केने छाये विनाशिते, केने चाह विनाशिते, धर्म अधर्म विचार की बा ना पार करीते। तुम्हें धर्म अधर्म का विचार नहीं है कि दूसरे का धन नष्ट कर दोगे तुम? तो तुम आप कह रहे हैं, तुम्हारा शरीर तो मेरा मुख्य हथियार है, जिससे मुझे बड़े बड़े काम करने हैं। तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं बहुत सारे कार्य करूंगा। इतने महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारा शरीर मोरा प्रधान साधन, हे शरीरा साधिमु आमी बहु प्रयोजन। तो मुझे बहुत प्रयोजन करने हैं आपके शरीर के द्वारा। आप मर जाओगे तो कैसे मेरा काम होगा? तो जितने महाप्रभु बोलेंगे उनको, हरिदास ठाकुर को, देखो कैसा व्यक्ति है, दूसरे को धन को नष्ट कर रहा है। तो महाप्रभु ने कहा, क्या कहा तुम्हें, क्या करना है? भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेरा निर्धार, वैष्णवेरा कृत्या और वैष्णवाचार। आपको ये बताना होगा, लिखना होगा, किताबें लिखनी होंगी आपको। काम बता रहे हैं उनको, सेवा, गुरु सेवा देता है वो करनी चाहिए हमको। आपको बताना है कि भक्ति के सिद्धांत क्या है, एक भक्त के सिद्धांत, मूल सिद्धांत क्या है, भक्ति के सिद्धांत क्या है, प्रेम के सिद्धांत क्या है, वैष्णव के कर्तव्य क्या है, और वैष्णवों के आचार क्या है, वैष्णव आचार क्या होता है। तो वहाँ इन्होंने सब किताबें लिखी हैं इन टॉपिक्स पे। सनातन गोस्वामी लिखेंगे आगे, बता रहे हैं महाप्रभु ये सब करना है आपको। और आपको और भी कुछ करना है, आपको व्याख्यान करना है भक्ति के बारे में। आपको कृष्ण प्रेम के सेंटर खोलने हैं, जहाँ पे कृष्ण प्रेम का विकास हो सके, ऐसे मंदिर बनाने हैं आपको। और आपको वो लीलो लीला स्थली हैं वृंदावन में, जहाँ जहाँ लीला करी है कृष्ण ने, वो खोजनी है। औरंगजेब ने सब ढा दिया था, सारा वृंदावन जंगल बन चुका था।
तो कह रहे आपको दोबारा खोजना है कहाँ पे कौन सी लीला हुई थी। सारी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी की खोज हुई है और आपको लोगों को सिखाना है कैसे रहते हैं संन्यास लेके, क्या होता है वैराग्य शिक्षण। वैराग्य क्या होता है वो आपको जी के दिखाना है। तो एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, दूसरे पेड़ के नीचे दूसरे दिन। एक झोंपड़ी भी नहीं थी उनके पास, केवल यहाँ तक का वो गमछा पहन के रहते थे। सारे 6 गोस्वामी ऐसे थे हमारे। तो महाप्रभु कह रहे हैं आपको सिखाना है वैराग्य की शिक्षा क्या है। वैराग्य का शिक्षा देना संसार को। लुप्त तीर्थ उद्धार, जो तीर्थ लुप्त हो गए उनका उद्धार। ये राधा कुंड, ये सारे जो जितने भी तीर्थ हैं, आप जाते हो वृंदावन में, यहाँ पे ये तीर्थ है ये तीर्थ है, सब इनके खोजे हुए हैं। तो मैं आपको तुम मर जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा। मथुरा वृंदावन मेरा अपना प्रिय स्थान है, जितने महाप्रभु कह रहे थे। तो सबसे ऊंचा धाम ना वृंदावन है, जितने भी धाम है वहाँ सबसे ऊंचा है वो। और वृंदावन और जो गौरांग महाप्रभु का स्थान है नवदीप मायापुर, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो एक तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवदीप मायापुर और वृंदावन, ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो महाप्रभु क्या करें, मथुरा वृंदावन मेरा अपना धाम है और मैं वहाँ पर बहुत कुछ करना चाहता हूँ कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो जब हम प्रचार करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट कृपा मिलती है हमको। चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा बता रहे, मेरी इच्छा है। अभी भी हम जो प्रचार कर रहे हैं ये केवल चैतन्य महाप्रभु शक्ति से है, नहीं तो किस में बल है बताओ। किसी में बल नहीं है बोलने का, खासकर भगवान के बारे में मुंह से कुछ निकलेगा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है तभी कोई कुछ प्रचार कर सकता है। थोड़ा बहुत करीते प्रचार तहाँ एक धर्म चाही करीते प्रचार, जब करोगे तो महाप्रभु कृपा भी करेंगे। यही बात है, कोई भी प्रचार करना चाहता है महाप्रभु की कृपा करते हैं और इसलिए हम सफल हो पाते हैं प्रचार करने में। कोई ना कोई जुड़ ही जाएगा आपसे। तो इसलिए मैं तो देखो मेरी माँ की आज्ञा है, मैं तो जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ। उनकी माँ ने बोला था चैतन्य महाप्रभु की माता जी सची देवी ने कि कम से कम संन्यास लिया लेकिन तू जगन्नाथपुरी में रहना, मैं कभी कभी देखने के लिए दर्शन करने आ जाया करूंगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो जगन्नाथपुरी में ठहरा हुआ हूँ, माँ की आज्ञा है, मैं तो वृंदावन मथुरा नहीं जा सकता लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन वो मेरा स्थान है मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पे कौन सिखाएगा, आप जाओ वहाँ पर। तो इनको भेजा अपने शिष्यों को। तो हमें ऐसे गुरु की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। तो ये सारे कार्य तुम्हारे शरीर के द्वारा करूंगा और तुम उसको त्यागना चाहते हो, मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ। एते सब कर्म आमी ये देहे करीमु ताहा छाड़ीते चाह तुम्ही के मने सहीमु। कैसे मैं सहन करूंगा इसको। उसी समय सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कहा मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, आपके जो बहुत गहरे विचार हैं वो कोई नहीं समझ सकता। तबे सनातन कहे तुम्हा के नमस्कारे, तुमको मेरा नमस्कार है। तुम्हारे गंभीरा हृदय ये बुझे भी ते पारे। कौन समझता है प्रभु आप क्या चाहते हो, मैं कुछ कोई नहीं समझ सकता। तो वहां फिर सनातन गोस्वामी बोले जैसे कि ये लकड़ी की गुड़िया बोलती है और डांस करती है कीर्तन करती है, जैसे जादू नचाता है उसको, उसको नहीं पता कि वो नाच रही है और गा रही है। उसको क्या पता, जैसे वो करवा रहा है कि मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूंगा क्या करूंगा, जैसे आप करवाओगे वो होता रहेगा। साफ बोल दिया, काश ठेरा पुतली ये ना पुतली कुहू के नाचे नाचा, आपने ना जाने पुतली कि वह नाचेगा। पुतली को नहीं पता वो क्या गा रही है क्या नाच रही है, वो तो जादूगर नचा रहा है। हे मेरे प्रिय भगवान, जैसे आप मुझे चाहोगे मैं ऐसे नाचूंगा। वो तो ऐसी नाचती है ना जैसे नचाता जादूगर। एज यू कॉज वन टू डांस, तो कहने चैतन्य महाप्रभु को जैसे आप जिसको नचाना चाहते हैं वैसे नाचता है, लेकिन उसको पता नहीं है वो कैसे नाच रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब वास्तव में हम लोग कुछ सेवा कर रहे होते हैं हमको पता नहीं होता कि कोई और करवा रहा हमसे। जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो भगवान की कृपा से सब काम होने लग जाते हैं। हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में हमें पता लगता है कि कोई और ही करवा रहा है, वही बुलवा रहा है। भगवान ही बुलवाते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। उसको नहीं पता वो कैसे नाच रहा है और कौन उसको नचा रहा है। वो प्रभु की कृपा में नाच नहीं सकते आप। यारे याचे नाचाओ से ताछे करे नर तनय,
काचे नाचे केवा नाचाए सेहा नहीं जाने, उसको पता नहीं लगता। तो चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा हरिदास ठाकुर से कि मेरे प्रिय हरिदास जरा सुनो, ये जेंटलमैन है, देखो किसी दूसरे का धन को नष्ट करना चाहता है, दूसरे की प्रॉपर्टी को, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है इसके पास, इसका शरीर, उसको ही नष्ट करना चाहता है। हरिदास का हे प्रभु सुन हरिदास, परेरा परेरा द्रव्य इन्हो चाहे ना करीते विनाश। परेरा द्रव्य, दूसरे का धन, परधन है परधन, दूसरे का द्रव्य को ये व्यक्ति नाश करना चाहता है। देखो कैसा व्यक्ति है। हरिदास ठाकुर कह, देख लो प्रभु कैसे कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर कह रहे महाप्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी वॉइस पूरी लाउड नहीं आ रही। अच्छा ये किसने लिख दिया, अब तो आ रही है ना, पुराना था। ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी, बहुत समय हो गया आज। लेकिन ये तो यहाँ पे महाप्रभु ने एक और बात बोली कि जिसके, अगर आपके पास किसी दूसरे का धन है, नहीं तो आप किसी और को उसे दे सकते हो और ना ही उसे अपने लिए यूज कर सकते हो, इसलिए उसको बोलो कि वो ऐसे ना करे। अब महाप्रभु बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर समझाओ सनातन गोस्वामी को, ये ऐसे क्यों कर रहा है, समझाओ ऐसे क्यों कर रहा है, दूसरे के धन को, नहीं तो ये तो मेरा धन है, इसका शरीर। परेरा स्थाप्य द्रव्य के ना खाए विलाए, ना तो किसी और को दे सकता है ना खा सकता है। निषेधिला इनहरे, ये ना करे अन्याय, ऐसे नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, प्रभु हमें अपनी शक्तियों पे झूठा ही घमंड है। एक्चुअली हम तो समझ नहीं पाते आपके वास्तव में इतने गहरे इरादे क्या हैं। वो भी कह रहे हैं प्रभु आप क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हैं आप। महाप्रभु कृष्ण है स्वयं, राधा रानी हृदय लेके आए। तो जब तक कि आप हमें नहीं समझाएंगे बताएंगे, हम तो समझ नहीं सकते कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है और आप हमसे क्या चाहते हो। तो इस प्रकार फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से चले जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु सनातन गोस्वामी वास्तव में बहुत भाग्यशाली है कि आपने उसको अपना कहा है, उसके शरीर को बोला है कि मेरा धन है, तो इससे बड़ी भाग की बात क्या हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना, ये महाप्रभु का बहुत कृपालु बनना है। ये महाप्रभु के बहुत कृपा, महाप्रभु उसको अपना बना लेते हैं। जो किसी भी रूप से सेवा में जुड़ता है, चैतन्य महाप्रभु कृपा बरसती है उसके ऊपर। तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है, रोज मंगलारती करना, रोज ग्रंथ पढ़ना, रोज जप करना, सेवा करना, ये हमारा लक्ष्य है। और अभी मैं एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा शुरू करना चाहता हूँ। सब भक्त लोग कर रहे हैं, हम ही नहीं कर रहे खाली फरीदाबाद में। हमें बुक, हर भक्त को कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एक ही करो डेली, कोई ना कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने परसों 5 बुक भगवत डिस्ट्रीब्यूट की एक कंपनी में, और कई भक्त करते भी हैं। तो चैतन्य चरितमृत, भागवतम, ये सब बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी सेवा है, प्रभुपाद ने बोला है सबसे बड़ा प्रचार है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना। बाकी इतना लेक्चर भी काम नहीं करता जो बुक्स करती हैं। तो हर भक्त के पास बुक होनी चाहिए, और जो भी उसका पड़ोसी है, जानने वाला है, उसको बुक्स दीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबको सीधा मिलेगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छी तरह से जप करेंगे। बिना जप के कोई सेवा सब जीरो है। हरे कृष्णा, 5:37 हो गए। केवल आपके पास 23 मिनट जप करने का समय है। अगर आप 23 मिनट में भी भाग जाते हैं तो आपकी इच्छा है, कौन रोक सकता है। लेकिन यमराज पकड़ेगा आपको। वो सब देख रहे हैं कि आप कहना नहीं मानते हैं। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भक्त सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और सीरियसली सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रुप के मैसेज अवश्य पढ़ें और लेक्चर सुनते रहिए। जब भी कोई कथा ना हो तो आप यूट्यूब पे जो लेक्चर सुनिए, उसमें हर बात पे विचार कम से कम 3 बार सुनना चाहिए। आपको लगेगा ये तो वही है, नहीं ऐसे लगता है हम सुन नहीं पाते पूरा। 3 बार सुनोगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी, और गहराई से सुनिए, समझिए चीज़ों को।
क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बता नहीं पाएंगे, हम लोग ध्यान से सुनते नहीं है। ये मत सोचो कि ये लेक्चर तो हमने आज सुन लिया। मैंने ओकेशन गुरु का लेक्चर था 3 बार सुना, जो भी बात, तो मुझे पता कई सारी बातें थी हम लोग सुन नहीं पाते हैं, हमारा माइंड इधर उधर घूमता रहता है। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन ही पूछे उनसे उसके बाद भी, और फिर उनको अभी एक बार और सुनूंगा, तो फिर जाके हमारा पूरी चीज पूरी क्लियर हो जाती है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो ऐसे हमें सुनना चाहिए, कोई भी लेक्चर हो उसमें कुछ खास बात होती है तो उसको पूरा सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। अगर सब कुछ समझ में आ गया तब भी सुनोगे तब भी नहीं रियलाइजेशन आएंगी, ऐसे ही पढ़ना है। हरे कृष्णा, अभी केवल 21 मिनट है आपके पास, 21 मिनट में आप 3 माला तो कर ही सकते हैं कम से कम, तो 3 माला करके जाइए सही भाग। हरे कृष्णा, मैं आपको ओपन करता हूँ और सब माइक खोला कीजिए, आप कहना मानिए। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे